Assalamu alaikum, dear students. Once again, welcome in the series of video lectures. We were discussing the types of chemical reactions. Before this very reaction, we discussed four types. First was the combination reaction. Second was the decomposition. Third one was displacement, and fourth one was double displacement reaction. Now we are going to discuss the last type of chemical reactions today, and these are oxidation and reduction reactions, collectively known as redox reactions. तो डेली लाइफ में बहुत सारी केमिकल प्रोसेसेस, बहुत सारी केमिकल चेंजेस ऐसी होती है जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है। तो ये ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडक्शन क्या होती है, रिएक्शंस की एग्जांपल्स लेने से पहले हम ये कंसेप्ट समझ लेंगे। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है और रिडक्शन का मतलब क्या है। तो अगर हम ऑक्सीडेशन को बेसिक कंसेप्ट पे समझना चाहें तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो बेसिक कंसेप्ट जो इसका है वो है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और समटाइम्स यू मे नॉट सी द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यू विल सी द एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। या अगर हम ये भी कहें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रिमूव होना या ऑक्सीजन का ऐड होना, इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। एक और पॉइंट आप याद रखोगे, ऑक्सीडेशन का मतलब ये भी होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होना। एंड बाय दिस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देयर विल बी इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये तीन कंसेप्ट बन जाते हैं ऑक्सीडेशन के। ऑक्सीडेशन आपने याद रखा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो या हम कहेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। अब देख लेंगे रिडक्शन क्या होता है। रिडक्शन इज जस्ट द अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो रिडक्शन हम तब कहते हैं जब हाइड्रोजन का एडिशन होगा या किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडअप होगा। तो वी विल से, तो रिडक्शन हम ऐसे समझ सकते हैं, रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन होना। तो इसलिए यहां एक और बात आप समझ लोगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हम किनको कहते हैं, मेटल्स को। तो हम ये भी कह सकते हैं एडिशन ऑफ मेटल्स इज आल्सो रिडक्शन। तो रिडक्शन का पहला कंसेप्ट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, और वी कैन से एडिशन ऑफ मेटल, एडिशन ऑफ मेटल, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज रिडक्शन। तो दूसरा है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन रिमूव होगा, हमारे पास कोई अगर कंपाउंड होगा उससे ऑक्सीजन रिमूव होगा, लाइक अगर हमारे पास कॉपर ऑक्साइड है, इसको मिलाएंगे कार्बन के साथ, तो यहां कॉपर अलग, तो कार्बन ऑक्सीजन को रिमूव कर लेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां हमने देखा इलस्ट्रेशन ली कि यहां ऑक्सीजन रिमूव हुआ, तो वी विल से इसकी रिडक्शन हो गई। तो इसी तरह से हम कहेंगे इट इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स का गेन होना और उससे ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होना, तो उसको भी हम रिडक्शन कहते हैं। तो आप के सिलेबस के एतबार से हमें ये दो कंसेप्ट डिस्कस करने हैं, यहाँ ये दो और यहाँ ये दो। तो इसके लिए भी मैं आपको एग्जांपल दूंगा।
तो एग्जाम्पल्स पर पहुंचने से पहले दो और टर्म्स हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेंगी। तो वो है, एक टर्म है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक टर्म है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होती है? वो सबस्टेंसेस जो हमें ऑक्सीजन देंगे फॉर द एडिशन, विच आर एबल टू प्रोवाइड द ऑक्सीजन फॉर एडिशन, तो उनको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, विच कैन रिमूव द हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते हैं उनको भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह सकते हैं। तो यहां हमने एक और टर्म समझ ली, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो सबस्टेंसेस जो हमें ऑक्सीजन फराहम करते हैं, गिव ऑक्सीजन, और रिमूव हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, तो उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। जैसे ओजोन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एग्जांपल पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, इसी तरह से पोटेशियम परमैंगनेट, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। इसी तरह से एक और टर्म है, उसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? वो सबस्टेंसेस जो हमें हाइड्रोजन फराहम कर लेंगे रिडक्शन के लिए, या ऑक्सीजन रिमूव कर लेंगे, या हमें हाइड्रोजन देंगे, या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कर लेंगे, उन सबस्टेंसेस को हम रिड्यूसिंग एजेंट्स कहते हैं। जैसे कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट बन जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड ये रिड्यूसिंग एजेंट बन जाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड ये रिड्यूसिंग एजेंट बन जाता है। तो ये हम लिखेंगे यहां। तो ये हो गए रिड्यूसिंग एजेंट्स, यानी वो सबस्टेंसेस जो हमें हाइड्रोजन देंगे या ऑक्सीजन रिमूव कर देंगे, उनको हम रिड्यूसिंग एजेंट्स कहते हैं। यहां मैंने एग्जांपल दी, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, तो ये होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स। अब कई सारे सबस्टेंसेस ऐसे हैं जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का भी काम करते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट्स का भी काम करते हैं, यानी बोथ, दे कैन सर्व बोथ एज रिड्यूसिंग as well as oxidizing agents, both oxidizing agent and reducing agent दोनों का काम दे सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। इसमें आप याद रखोगे नाइट्रिक एसिड, इसमें आप याद रखोगे सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये कुछ एग्जांपल्स है जो दोनों काम हमें दे सकते हैं। वन इज ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग का काम भी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम देंगे और रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम देंगे। तो ये इन रिएक्शंस के बारे में बेसिक्स है कि ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडक्शन क्या होती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहेंगे। अब यहां इन्हीं कंसेप्ट्स को लेके हम एग्जांपल्स लेंगे, फिर एग्जांपल्स से और वाजिया हो जाएगा ये। तो नाउ द एग्जांपल्स ऑफ सम रिएक्शंस, तो एग्जांपल्स हम डिस्कस कर लेंगे। जैसे एक एग्जांपल है, अगर कॉपर ऑक्साइड हमारे पास है, इसके साथ हाइड्रोजन को रिएक्ट कर लेंगे, तो यहां जो रिएक्शन होगी, तो हीट अप करने के बाद इट विल बी नीडेड टू हीट अप, तो ये हाइड्रोजन इसमें से ऑक्सीजन रिमूव कर लेगा, तो यहां रह जाएगा कॉपर और बन जाएगा वाटर। तो इस रिएक्शन को लेके हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन को अंडरस्टैंड कर लीजिए। देख लीजिए, यहां हमारे पास कॉपर ऑक्साइड था, तो कॉपर ऑक्साइड जो था दैट चेंज्ड इनटू कॉपर, तो उसमें से जो ऑक्सीजन वो रिमूव होकर हाइड्रोजन को ऐड हुआ, तो वो बन गया वाटर। तो अब यहां देख लीजिए क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड कॉपर में चेंज हुआ, तो इसका हुआ लॉस ऑफ ऑक्सीजन, तो यहां रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। तो वी विल से दिस कॉपर ऑक्साइड गॉट रिड्यूस्ड। तो इस रिएक्शन में आप याद रखोगे कॉपर ऑक्साइड जो है इज रिड्यूस्ड टू कॉपर। बात समझना, कॉपर ऑक्साइड था, इससे ऑक्सीजन लॉस होके कॉपर बन गया, तो यहां हमने देखा कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ कॉपर ऑक्साइड से, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, उसको रिडक्शन कहते हैं। तो इसलिए हम यहां पहला पॉइंट ये लिखेंगे, कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू कॉपर।
अब दूसरा पॉइंट देख लीजिए, यहां हाइड्रोजन था एंड इट चेंज इट इनटू वाटर, हाउ? बाय एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। तो वी विल से हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड तो वाटर। तो इस रिएक्शन में आपने देखा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ हाइड्रोजन को, तो वी विल से हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड। तो कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हुआ, तो वी विल से कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड। तो यहां एक और बात ऐसे हम समझ लीजिए, हाइड्रोजन को जो ऑक्सीजन मिला टू चेंज इनटू वाटर, इट गॉट ऑक्सीडाइज्ड, तो वो ऑक्सीजन किससे फराहम हो गया? तो दैट वाज गिवन बाय द कॉपर ऑक्साइड। तो वो सबस्टेंस जो ऑक्सीजन देगा फॉर एडिशन, उसको कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो दैट मीन्स हियर द कॉपर ऑक्साइड एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब हाइड्रोजन से ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड से किसने लिया? हाइड्रोजन ने। तो जो हाइड्रोजन है इट एक्टेड एज इसने ऑक्सीजन रिमूव किया, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट बन गया। दैट मीन्स द सबस्टेंस व्हिच गॉट रिड्यूस्ड एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड द सबस्टेंस व्हिच गॉट ऑक्सीडाइज्ड एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम देगा। तो दैट मीन्स यहां कॉपर ऑक्साइड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जो हाइड्रोजन है हाइड्रोजन इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां आपको अपोजिट में याद रखना है, जो जिसकी रिडक्शन होती है वो एक्ट करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो एक्ट करता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये हो गई एक एग्जाम्पल। अब एक और एग्जाम्पल हम डिस्कस कर लेंगे। लाइक अगर हम मिसाल लेंगे एक हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, इसके साथ क्लोरीन को ऐड कर लेंगे। रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन सल्फाइड एंड क्लोरीन, it will give us sulfur plus HCl. Hydrogen sulfide plus chlorine, we got sulfur and hydrogen chloride. तो रिएक्शन बैलेंस करने के लिए इसको डिवाइड कीजिए, तो ये खुद बैलेंस हो जाएगी। सल्फर एक एटम है, हाइड्रोजन के 2 एटम्स बन गए, क्लोरीन 2 है, डिवाइस यहां बन गए Cl2। तो आप देख लीजिए यहां हमने देखा जो H2S है हाइड्रोजन सल्फाइड, इट कन्वर्टेड इनटू सल्फर। अब जो क्लोरीन था इसके साथ ऐड क्या हुआ? हाइड्रोजन, जो यहां लॉस हुआ इसमें से, तो दैट गॉट एडेड टू द क्लोरीन एंड इट चेंज्ड इनटू हाइड्रोजन क्लोराइड। नाउ सी, यहां हाइड्रोजन का एडिशन और यहां हाइड्रोजन का सब्ट्रैक्शन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो आप देख लीजिए हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन रिमूव होके सल्फर रह गया, तो यहां हम देख लेंगे यहां रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। तो वी विल से हाइड्रोजन सल्फाइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फर, हाइड्रोजन सल्फाइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फर। तो मैं यहां लिख के रखूंगा इसे, हाइड्रोजन सल्फाइड is oxidized to sulfur। अब दूसरा पॉइंट देख लीजिए, यहां हमने देखा क्लोरीन को किसका एडिशन हुआ? हाइड्रोजन का एडिशन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या कहते हैं? रिडक्शन। तो दैट मीन्स वी विल से क्लोरीन गॉट रिड्यूस्ड टू हाइड्रोजन क्लोराइड। तो दूसरा पॉइंट जो इसका बना इस रिएक्शन का, दैट इज क्लोरीन गॉट रिड्यूस्ड टू HCl। अब यहां ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट समझ लीजिए। तो देख लीजिए वो सबस्टेंस जो हाइड्रोजन देगा फॉर रिडक्शन उसको कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, वो सबस्टेंस जो हाइड्रोजन
को रिमूव कर लेगा उसको कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आप देख लीजिए यहां हाइड्रोजन सल्फाइड ने हाइड्रोजन दिया तो इट गिव्स द हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन, तो ये एज रिड्यूसिंग एजेंट काम कर लेगा। तो खुद क्या हुआ ये ऑक्सीडाइजर, तो अगेन H2S इज रिड्यूसिंग एजेंट। फिर से अपोजिट, यानी जो सबस्टेंस ऑक्सीडाइज हुआ वो एक्ट करता है एज रिड्यूसिंग एजेंट। अब देख लीजिए क्लोरीन गॉट रिड्यूस्ड टू HCl, तो क्लोरीन ने हाइड्रोजन रिमूव किया। अब वो सबस्टेंस जो हाइड्रोजन रिमूव कर लेगा वो एक्ट करता है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। खुद क्या हुआ रिड्यूस, लेकिन क्या एक्ट कर लेगा एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो दो डिफरेंट एग्जांपल्स मैंने दी दो कंसेप्ट समझाने के लिए। पहली एग्जांपल में मैंने आपको समझाया ऑक्सीजन से एडिशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम कॉपर ऑक्साइड रिडक्शन। तो इस एग्जांपल में मैंने क्या समझाया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये दोनों कंसेप्ट अब आ गए। अब जो थर्ड एग्जांपल मैं आपको दूंगा या इसी तरह से एक और एग्जांपल पहले समझाऊंगा मैं यहां, दैट इज दिस कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस कॉपर ऑक्साइड, कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस कॉपर ऑक्साइड 2 टाइम्स, तो ये भी यहां 2 टाइम्स आ जाएगा। तो आप देख लीजिए यहां ये सिंपल है, कॉपर चेंज इनटू कॉपर ऑक्साइड, कैसे, जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा। तो वी विल से कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड टू कॉपर ऑक्साइड। यहां हम कहेंगे कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड, कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड। अब रिडक्शन, ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड, सिंपल, ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर लेगा और ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर लेगा। ये भी एक एग्जांपल बन जाएगी। तो यहां ये कुछ एग्जांपल्स ऑन द बेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ, एडिशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो अब यहां ये हमने देखा। अच्छा एक और बात, जिस रिएक्शन में हमने ऑक्सीडेशन देखी उसी रिएक्शन में रिडक्शन भी, यानी जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो गई एक वक्त उसी रिएक्शन में रिडक्शन भी होती है। यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दे ओकर साइमल्टेनियसली, जिसमें ऑक्सीडेशन उसमें रिडक्शन, जिसमें रिडक्शन उसमें ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का एक साथ होना एक ही रिएक्शन में, इस एतबार से इन रिएक्शंस को हम रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। तो यहां आप समझ लीजिए कि रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या है। रिडॉक्स रिएक्शंस हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। तो रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है एक्चुअल ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस आर कलेक्टिवली नोन एज रिडॉक्स रिएक्शंस। तो उनको हम कलेक्टिवली कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। अब देख लीजिए इसमें क्या है, रिडॉक्स, रेड फॉर रिडक्शन प्लस ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन, तो इनको इकट्ठा हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो हुआ एक और कंसेप्ट। अब मैं एक और एग्जांपल लूंगा ऑन द बेस ऑफ रिमूवल एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देख लीजिए इस रिएक्शन, ये रिएक्शन हम एग्जांपल लेंगे ऑन दिस वेरी बेसिस, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो पहले आप ऑक्सीडेशन नंबर को अंडरस्टैंड कीजिए। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है केमिस्ट्री में ये, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर हम कहते हैं द चार्ज ऑफ एन एटम इन द कंबाइंड स्टेट। एक कंपाउंड में जब हम कोई एटम लेते हैं तो उसकी चार्ज क्या बन जाती है, तो वो ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। तो अब एलिमेंटल स्टेज में अगर एक एटम हमें मिल जाएगा
तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0। अगर हम कहेंगे फॉर एग्जांपल वी हैव रिटन जिंक, तो इट इज इन एलिमेंटल स्टेट, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 0 है। तो एलिमेंटल स्टेट में हम लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर 0 के बराबर। अब देख लीजिए यहां जो जिंक है, तो जिंक का जो ऑक्सीडेशन नंबर यहां है दैट इज 0। अगर HCl की एग्जांपल लेंगे तो यहां हाइड्रोजन के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के पास 7, तो दैट मीन्स दिस गिव्स 1 इलेक्ट्रॉन, तो दिस इट गेन्स इलेक्ट्रॉन, तो इसकी नेगेटिव चार्ज बन जाती है, इट डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज बन जाती है। तो एक लॉस किया +1, तो एक हासिल किया -1, दैट मीन्स हाइड्रोजन का यहां है +1 और क्लोरीन का है -1। अब देख लीजिए यहां जिंक क्लोराइड, तो यहां क्लोरीन की -1। अब कंपाउंड जो टोटल कंपाउंड हम लेते हैं वो न्यूट्रल होता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। तो यहां -1 लेकिन 2 क्लोरीन एटम्स, तो इट विल बिकम -1 into 2 दैट इज -2, तो -2 इज न्यूट्रलाइज्ड बाय +2, तो जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां +2 बन जाएगा। अब यहां हाइड्रोजन एलिमेंटल स्टेज में है तो इसका 0 बन जाएगा। अब देख लीजिए यहां क्या है, यहां देख लीजिए पहले जिंक को लेंगे, पहले जिंक को अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो जिंक की चार्ज पहले किसके बराबर थी, 0 के बराबर, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो यहां देख के प्रोडक्ट्स में इसका क्या बन जाता है 2 पॉजिटिव। एक्चुअल ये मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो ये लॉस कर लेगा इलेक्ट्रॉन, इट विल गिव द इलेक्ट्रॉन्स, डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स, तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन ये देगा, तो इसकी चार्ज 2 पॉजिटिव। अब यहां हो गया लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 से क्या बन गया +2, तो इट गॉट इंक्रीज। तो अब देख लीजिए यहां हमने क्या कहा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन। तो इसमें हुआ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, loss of electrons and increase in oxidation number। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इसको हम क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो हियर वी विल से जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड, व्हाई ऑक्सीडाइज्ड, इलेक्ट्रॉन्स लॉस हुए और ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज। अब यहां हम देखेंगे हाइड्रोजन, क्लोरीन का सेम ही रहता है यहां, तो हाइड्रोजन की एग्जांपल लेंगे। रिएक्टेंट के साइड में हाइड्रोजन का कितना था +1 था इसका, तो प्रोडक्ट के साइड देख लीजिए क्या बन गया H2, तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0। तो यहां अब इसने क्या किया, केवल इसने गेन किए इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन गेन किया जो इसने लॉस किया था पहले, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो कितना एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो इसकी +1 चेंज हो गई इनटू 0, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज होती है इलेक्ट्रॉन की। तो इसमें हमने देखा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, सिंपल है, ऑक्सीडेशन नंबर कहां से कहां पहुंचा +1 से 0, तो डिक्रीज हुआ, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको कहते हैं रिडक्शन, इसको कहते हैं रिडक्शन। तो अब अगर आपको यहां कहीं कहेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, तो वो आप सिंपल कह सकते हो जो ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, जो रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये एग्जांपल होगी ऑन द बेसिस ऑफ गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक असाइनमेंट आपके लिए, आप ये रिएक्शन लीजिए, मैग्नीज डाइऑक्साइड, तो इसके साथ जब HCl मिक्स कर लेंगे तो यहां जो प्रोडक्ट बन जाएगा दैट विल बी मैग्नीज क्लोराइड, और उसके साथ बन जाएगा क्लोरीन और साथ साथ बन जाएगा वाटर। मैग्नीज डाइऑक्साइड HCl, मैग्नीज क्लोराइड प्लस क्लोरीन अलग से बन जाएगा, और यहां वाटर। तो ये रिएक्शन आपके लिए असाइनमेंट है। इसमें आप एक तो रिएक्शन को बैलेंस कीजिए, तो हुआ एक पहला टॉपिक।
दूसरा आप यहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहिए। तो तीसरा इसमें से कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये रिएक्शन आपके लिए होम असाइनमेंट। तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। थैंक यू।